हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल मार्गी प्रभाव को। मंगल महाराज 24 फरवरी 2025 को अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। मंगल लंबे समय से अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, जिसमें ये वक्री हो गए थे, यानी कि मिथुन का फल देना प्रारंभ कर चुके थे, परंतु अब पुनः ये मार्गी होंगे और कर्क राशि अपनी नीच की राशि का फल पुनः देना शुरू करेंगे। यानी कि जो समय पहले था फिर से वही समय अब अपनी स्थिति को दोहरा रहा है और वही घटनाएं, वही सब स्थितियां हमारे साथ फिर होने वाली हैं। परंतु क्योंकि समय समय पर अलग अलग ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए अब जब मंगल पुनः कर्क में प्रवेश करेंगे यानी कर्क का फल देंगे, तो अब क्या प्रभाव मिलेंगे इसे हम विस्तार से समझेंगे। मंगल महाराज कर्क में गोचर करते हुए राहु से भी दृष्ट होंगे, इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। मंगल देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए कर्मेश और साथ में तृतीयेश भी बनते हैं और वर्तमान में कर्क में गोचर करते हुए आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये मंगल का परिवर्तन काल आपके कार्य क्षेत्र को बड़ा प्रभावित करने वाला होगा। आपको कार्य क्षेत्र को लेके सावधानियां बरतनी होगी और आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप क्रोध करने से जितना हो सके तो बचें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार क्रोध करना आपको अपने करियर में समस्याएं उत्पन्न करने की स्थिति बना सकता है। आपको मेहनत के भरोसे रहना है, ना कि भाग्य के भरोसे। यदि आप भाग्य के भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस समय मेहनत अधिक, संघर्ष अधिक और रिजल्ट कम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप किसी तरह इन्वॉल्व हैं तो आपको यहाँ पर भी सावधानी बरतनी होगी। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये रहने वाली है कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि विदेश में चाहे आप जुड़ के किसी भी तरह आप नौकरी कर रहे हों या आप व्यापार कर रहे हो तो इसका बेनिफिट मिलेगा। परंतु विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो यात्रा हो जाए भले ही, परंतु इसमें समस्याएं आएंगी। और यदि नीति से संबंधित समस्याएं थी तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या मानसिक कोई बीमारी थी या मानसिक स्थिति किसी तरह जो है तो आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आज के समय में केस आते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आज के समय में मोबाइल वो देखेंगे तभी खाना खाएंगे। मोबाइल बिना उनका एक सोचिए कि दिन निकल जाए तो संभव ही नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ समय ही निकालना। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक बीमारी की स्थिति है। मानसिक तनाव, मानसिक स्थिति सही ना होना कहीं ना कहीं ये देखा जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी जैसे अब बहुत सारे लोग चाय पीते हैं तो चाय की आदत हो जाती है, कहीं ना कहीं ये मानसिक बीमारी ही है कि चाय की आदत हो जाना। तो इन सब स्थितियों में यदि किसी तरह आप पहले से ग्रस्त हैं तो इसमें समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक अच्छी बात यहाँ देखने को ये मिलेगी कि कर्ज यदि आपके जीवन में बना हुआ है तो कर्ज से मुक्ति के लिए मार्ग आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आप शत्रु बाधा से परेशान थे बहुत ज़्यादा, तो शत्रु बाधा भी अब कम होती हुई दिखाई देगी। एक बात जरूर ध्यान रखना है कि शत्रु भले कितना भी कैसा भी हो, आपको कोई भी अपना रिएक्शन नहीं देना है, यानी अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने कर्म में लगे रहना है, अपने काम में ध्यान देना है। शत्रु खुद ब खुद धीरे धीरे जो है तो शांत हो जाएंगे। स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखना है।
स्वास्थ्य में सबसे ज़रूरी होगा कि खान पान में आप संयम बरतिए। तीखी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सके, ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि इस समय आपका मन कहीं न कहीं, जो आप देखते ही हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि जितने भी फास्ट फूड हैं, जितने भी बाहर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पैकेट वाली चीज़ें, या आज बहुत सारे बड़े दुनिया भर की चीज़ें हैं, अब एक गिनाया जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो है तो आपको बचना है बाहर की चीज़ों से। अपने स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। खान पान में संयम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में कहीं न कहीं धार्मिक यात्रा करने का आपको मौका भी मिलने वाला है। तो धार्मिक यात्रा का मौका ये बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए हितकारक रहेगा। तो देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ नहीं है, पर हाँ, एक अच्छी बात यहाँ और भी है कि आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं रहने वाली हैं, जैसे मैंने बताया, परंतु इन समस्याओं से यदि आप घबराते नहीं हैं, समस्याओं का सामना करने की कोशिश करेंगे, तो यानी कि कहते हैं ना, जब आप कुछ काम करते हैं उसमें समस्याएं होती हैं, तकलीफ होती है, पर लास्ट में जब आपका काम वो बनता है तब वो आनंद आ जाता है। और वो जो पहले थकावट हुई, पहले समस्या हुई, तो वो लगता है कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, पर हम सफल हो गए। तो इसमें ये चीज़ भी रहने वाली है कि आप यदि कर्म करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको लास्ट में अंतोगत्वा सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो देखा जाए तो मंगल का परिवर्तन कुछ अच्छे तो कुछ बुरे प्रभाव देने वाला है। बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला तो नहीं कहा जाएगा, परंतु हाँ, कुछ अच्छे प्रभाव भी दे रहा है। तो आपको सावधान विशेष रूप से रहना है, क्योंकि ये मंगल महाराज हैं और कहीं न कहीं राहु से दृष्ट होने की वजह से और भी ज़्यादा भ्रम की स्थिति, चिंता की स्थिति बनती है। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, पर उससे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो प्रभाव आपने सुना है, गोचर के आधार पे आपको हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखने के बाद, कुंडली विश्लेषण करने के बाद या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप ज्योतिष का ज्ञान हो, आपको ज्योतिष सीखें। तो इसके लिए आप लोगों के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। यूट्यूब में आपको अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे सरल उपाय जो आप करते हैं अभी, हनुमान जी की आराधना। यदि नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, जो भी जैसे भी कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करने के लिए किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप हनुमान जी की आराधना करिए, इससे ही कल्याण होगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।